कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी थे, क्या कंपैशनेट आदमी थे। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। एज ए इंसान एक अच्छे अच्छे इंसान और जिंदगी गुजार उनका भाई साहब मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ना वो सुनहरे लफ्जों से नाम याद रखा जाएगा। जो भी एक इंडिया का बंदा है ना, उन्होंने एक खुलकर उनके बारे में लिखा है। उनको बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा है। उसका रीज़न यही है कि जैसे वो उन्होंने अपने देश को सबसे आगे रखा है, या एक आम इंसान की तरह एक ज़िंदगी गुजारी है ना। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है सर रतन टाटा पास्ड अवे, एवरी इंडियन सल्यूट्स द ग्रेट मैन। तो ये भाई प्रशांत धवन का वीडियो है। तो देखते हैं प्रशांत धवन रतन टाटा सर के बारे में क्या बोलते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, रतन टाटा सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। तो उन्हीं के ऊपर ये वीडियो है और प्रशांत धवन सर ने अभी ये वीडियो कल ही बनाया था। तो देखते हैं प्रशांत धवन सर क्या बोलते हैं और उनके बारे में क्या नई चीज़ें बताते हैं। हालांकि उनके बारे में तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन हम जितनी जान सकते हैं अभी फ़िलहाल वीडियो हम देख रहे हैं और जानेंगे। प्रशांत धवन भी एक अच्छे तरीके से फैक्ट्स पे बातें करते हैं और बताते हैं। तो आप लोगों को उनके बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियाज लेजेंड रतन टाटा हैज पास्ड अवे। देखिए, आज के समय हर एक इंडियन दुखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं। और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है। इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है, ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूंगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और आप एक बात नोट करिएगा, आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है। मुंबई का जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, वहां पे ये एडमिट है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट आई ना कि इनकी तबीयत खराब है, कुछ यहाँ पे हो ना जाए, रतन टाटा ने एक ट्वीट करी कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। और लिटरली एज ए हम्बल ह्यूमन बीइंग, जो नहीं चाहता था कि उनके बारे में सोचकर कोई चिंता करे, इन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, आप लोग चिंता मत करिए ना। ये इनकी आखिरी ट्वीट थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही अचानक से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। और रतन टाटा साहब का जो ये 86 ईयर्स का जीवन था ना, इसमें इन्होंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स इनके बारे में लिख रहा है, वो इनकी जर्नी को भी मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देश के प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने ये कहा कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, अ कंपैशनेट सोल। देखिए, ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं। बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2024 में क्या था, तो आपको पता है सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है टाटा। और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो, तो जब भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है कि इंडिया में, देखिए, ब्रांड्स की कमी नहीं है। रिलायंस, महिंद्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन्फोसिस है, मेजर ग्रुप्स आज के समय खड़े हो चुके हैं। मगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करें, तो वो आज भी टाटा है। और इस ब्रांड को बनाने में मैं कहूंगा 2 लोगों का क्रिटिकल रोल रहा है। एक तो जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, और उनके पोते रतन टाटा। इन दोनों का मैं कहूंगा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लोग ऐसे ही नहीं बने।
आप अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहां पे आपको टाटा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिफेंस में आप देख लीजिए, टाटा एडवांस सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप है। आईटी में टीसीएस, इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी। उसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास, कई ब्रांड्स हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैगुआर, उसके अलावा ट्रेंट, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा कम्युनिकेशंस, एक ह्यूमंगस ग्रुप है। और हर जगह आप देखोगे टाटा ग्रुप ने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवर करी है। और इसके पीछे देखिए क्रिटिकल रोल मैं यहाँ पर इसलिए कहूंगा, दो लोगों का है। जमशेदजी टाटा, जो पहले चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे रतन टाटा, इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। बीच में जब साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद जब ये साइरस मिस्त्री पीछे हटे, तब वापस रतन टाटा ने 1 साल के लिए फिर से टाटा ग्रुप को लीड किया था। यहां पर भी मैं कहूंगा इनका क्रिटिकल रोल था टाटा ग्रुप को सही दिशा में ले जाने में। और आप अगर टाटा ग्रुप की सारी 26 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, सबका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो अमाउंट आपको मिलेगा 365 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहां पे तो आपने देखा कि ये था इम्पैक्ट रतन टाटा का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने इतने बड़े ग्रुप को लीड किया हो, मगर तब भी जब आपका निधन होता है ना, तो लोग लिखते हैं ही वॉज अ कंपैशनेट सोल। और ये लाइफ में मैं आपको बता दूं, अकॉम्प्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी थे, क्या कंपैशनेट आदमी थे। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के निधन पर। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेस, जैसे मैंने आपको बताया। मगर तब भी जो लास्ट लाइंस हैं मोदी जी ने जो इनके बारे में लिखी है, ये है कि ही एंडेयर्ड हिमसेल्फ टू सेवरल पीपल थैंक्स टू हिज ह्यूमिलिटी। ये सब लोग बोलेंगे हम्बल ह्यूमन बीइंग, काइंडनेस, काइंड ह्यूमन बीइंग एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर। देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रतन टाटा ने अपने लाइफ टाइम में बिलियन डॉलर से भी ऊपर डोनेट कर दिए थे चैरिटी में। टोटल अगर मैं कहूं तो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। अपनी इनकम का ही ये 60 to 70% डोनेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप एक बार को सोच कर देखिए, जब टाटा ग्रुप सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स पे था ना, अंडर रतन टाटा ये 5 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर्स तक गया। मगर तब भी रतन टाटा ने जो अपनी ह्यूमिलिटी है ये कभी नहीं खोई। और आज भी गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी रतन टाटा से एट गूगल, हमने बातचीत करी थी अबाउट हिज विजन। और इनके बारे में एक लाइन यहाँ पर नोट करना, ही डीपली केयर्ड अबाउट मेकिंग इंडिया बेटर। इवन दो मैं ये कहूंगा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ही वॉज फिनोमिनल। आपके सामने हैं इनके रिजल्ट्स। टाटा ग्रुप में शायद ही आपको कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा हो कि 5 बिलियन से लेकर सीधा 100 बिलियन तक ले जाए एक ग्रुप को। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कभी भी इनमें एरोगेंस नहीं आई। इनमें ये नहीं आया कि अब तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, 100 बिलियन तक पहुंचा दिया ग्रुप को, मैं तो बंगले में रहूंगा, महल में रहूंगा। कुछ भी नहीं। रतन टाटा जिस घर में रहते थे ना, उसकी वैल्यू बताया जाता है 175 करोड़ के आसपास की थी ना। मैं आपको ये बता दूं, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा ग्रुप में, जो इनकी खुद की नेटवर्थ थी, ये आराम से ये भी चाहते ना तो मल्टी मिलियन, कई आप कह लीजिए 1,000-2,000 करोड़ का कोई आलीशान घर बनाकर ये रह सकते थे। मगर ही वॉज अ हम्बल मैन। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं या कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हैं। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है। और इसलिए आज के समय एवरी इंडियन इज रिमेंबरिंग हिम। और जब मैं कहता हूं एवरी इंडियन, तो आई लिटरली मीन एवरी इंडियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हर कोई आज के समय, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस, सब लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि हिज डिमाइज विल बी एन इररिपेरेबल लॉस फॉर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और आप अगर रतन टाटा की पर्सनल लाइफ भी देखो ना, तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। जो ये
ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते थे ना, उससे भी साफ लगता था कि कहीं पे भी ना इनमें घमंड नहीं है कि दुनिया के सामने मुझे मुखौटा पहनना है कि नहीं मैं तो रतन टाटा हूँ, आई हैव टू बी दिस वे। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई, डू यू फील लोनली, इन्होंने ओपनली बोला कि हाँ, देयर वर मैनी टाइम्स आई फील लोनली, काफी बार अकेलापन मैंने महसूस किया कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। ये चाहते थे, इनको जो फ्रीडम इनको मिली लाइफ में, इन्होंने उसको भी एंजॉय किया है कि इनके पास ये फ्रीडम है कि इनको किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, एक फैमिली की चिंता नहीं करनी पड़ती, बट एट द सेम टाइम ही डिड फील अ लिटिल लोनली। और इनकी स्टोरी जो है ये भी कमाल की है। 1962 इंडिया चाइना वॉर की वजह से इनकी शादी होते होते रह गई। जब ये यूएस में पढ़ रहे थे उस वक्त ही फेल इन लव, एक अमेरिकन महिला थी, उनसे इनकी शादी होने ही वाली थी, मगर अचानक से जब इंडिया चाइना वॉर आ जाती है तो यूएस में आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग ऐसे हो रही थी कि बस चाइना आक्रमण कर देगा इंडिया पे, इंडिया को कब्जा लेगा, कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। और उस महिला के परिवार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारी बेटी इंडिया जाए, अभी तो वॉर भी चल रही है वहां पर। और इसी वजह से रतन टाटा की उस वक्त मैरिज हो नहीं पाई एंड इवेंचुअली ही नेवर मैरिड। मगर आज के समय पूरा भारत इनको याद कर रहा है एज आर ओन फैमिली मेंबर। रतन टाटा ने बिल्कुल शादी नहीं करी, इनके बच्चे नहीं थे, मगर कई लोग हैं भारत में जो इन्हें एज ए फादर फिगर देखते होंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे एंड ये इंस्पायर करते रहेंगे इंडियन इंडस्ट्री को फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द लेजेंड ऑफ इंडिया रतन टाटा, देयर विल नेवर बी अनदर वन लाइक हिम। नाउ फाइनली आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा इनकी लाइफ के बारे में, कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रतन टाटा साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, दिल्ली, चेन्नई, न्यूयॉर्क या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। रतन टाटा भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब, हमने भी उनकी वीडियो देखी है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एहसास थे, एसेट थे, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। गरीबों यतीमों का सहारा थे। आगे पता नहीं उनकी कंपनियां या जो भी उनका एहसास हैं ये वो किस तरह चलेंगे, किस तरफ जाएंगे, वो तो गवर्नमेंट लेकिन जो उन्होंने अपने 86 साल का जो करियर था या जितनी उनकी उम्र थी, उन्होंने एक ना शानदार उम्र गुजारी है और इंसानियत की भलाई के लिए। ऐसे इंसान एक अच्छे अच्छे इंसान और से मिलकर। उनका भाई साहब मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ना वो सुनहरे लफ्जों से नाम याद रखा जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है ना कंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा है। वो कभी बुलाए नहीं बुलाया जा सकता। ये कभी बुलाए नहीं जा सकता। जो फैमिलियां इसकी मतलब जो कमाते थे इसके चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी, तारक साहब अभी भी चलेंगे, बात तो नहीं हो जाएगी। लेकिन एक उनका साथ जैसे वालद का सहारा चला गया। आप कह सकते हैं तारक भाई 30 साल की उम्र मैंने इसका एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं ना बड़ा अपसेट रहता था, मतलब मेरे पास सारा कुछ था लेकिन स्कूल नहीं था। बहुत एक सैड न्यूज़ थी और रात को भी काफ़ी ज़्यादा ना एक दम से जब न्यूज़ आई तो तब काफ़ी ज़्यादा ना एक दुख भी लग रहा था, क्योंकि उनकी लाइफ को लेकर देखा जाए ना तो उनकी लाइफ में जो उन्होंने काम किया है ना उसको ही हमेशा याद रखा जाएगा। या जैसे अब उनकी तारीफ़ की जा रही है, चाहे जो भी एक इंडिया का बंदा है ना उन्होंने एक खुलकर उनके बारे में लिखा है, उनको बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा है। उसका रीज़न यही है कि जैसे वो उन्होंने अपने देश को सबसे आगे रखा है या एक आम इंसान की तरह एक ज़िंदगी गुजारी है ना, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। और पूरी दुनिया में जहाँ जो उनको जानते थे ना उन्होंने उनके बारे में ऐसी ही बातें लिखी और बहुत ही यार एक सैड न्यूज़ है। कल रात 11:30 बजे के पास जो है ना मुझे पता चला कि रतन टाटा सर जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, और लिटरली देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था उससे पहले कि उनकी तबीयत जो है वो सही नहीं है। हाँ, ये मुझे मालूम था कि भाई उनकी एज जो है वो लगभग 90 के आसपास है, लेकिन वो इतने बीमार हैं ये मुझे नहीं था मालूम। मुझे भी कल न्यूज़ ही मैंने देखी थी लाइक सोशल मीडिया पर। उस टाइम पर वो आईसीयू में थे, मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आई थी। बट जब सुबह उठकर इन चीज़ों का पता चला तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं ये बात बोलूँगी कि जो उनका नाम है वो वाकई में उसी तरह के इंसान बहुत है। ही अफसोसनाक खबर आई है। सुबह से ही मैं अपने कमेंट्स चेक कर रहा था तो हमारे भी व्यूवर्स आके रतन टाटा जी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी टाइम लगा कि हमने मतलब देखना चाहिए क्या हुआ। तो जैसे मैंने फिर चैनल ओपन किया, देखा वीडियो, तो पता चला कि इनकी डेथ हो चुकी है।
बिल्कुल जी, हम प्रशांत सर की बात को मैं भी कोट करूंगा। एक कोई नूर हीरा पहले यहाँ से चोरी होकर इंडिया से ले गए थे और दूसरा कोई नूर हीरा आज इंडिया से चला गया है। और कुछ इंडिया चीजें ऐसी ही मुझे भी पता नहीं थी जो अब पता चली भाई वीडियो के थ्रू के भाई रतन टाटा जी ने इतना कुछ कहता। हाँ, मैंने भी मतलब काम किया है TCS में, उनके जो कंपनी थी। हाँ, तो मैं मतलब काफी अच्छा लगा था मुझे भी काम करके, और अब मैं थोड़ी दूसरी जॉब में काम कर रहा हूँ, बट फिर भी यार काफी कुछ करा रतन टाटा जी मैं ने। एक चीज मतलब बताता हूँ, जैसे तुम सोच सकते हो, जो क्या कहते हैं ना, मैंने सुना है, आज मैं न्यूज देख रहा था, मैंने सुना था जो इनका शायद से ताज होटल है इनका, हाँ, है ना? ताज होटल है। ताज होटल है ना, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, जो मतलब डॉग्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, तुम सोचो भाई ताज होटल के लिए 5 कोई, स्टार होटल है। हाँ, कोई भी बंदा जाने के लिए तरसता है, अमीर से अमीर। उन्होंने भाई स्ट्रीट डॉग्स के लिए ना वो ओपन रखा है कि उसको कोई भी अगर कुछ कहता है तो भाई उस पर जुर्माना अलग लगेगा और नौकरी से अलग जाएगा। स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्री एंट्री थी वो। पूरा इंडिया मतलब मतलब शोक में होगा। सभी को इस चीज़ का एहसास है कि एक बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा लॉस, और इतना बड़ा लॉस कि जिसका रिप्लेसमेंट या जिसको भरपाई जिसका नेमो बदल हो ही नहीं सकता। इनके दौर में, इनके एरा में, मतलब यूँ समझ लो कि $5 बिलियन से $100 बिलियन तक की कंपनी की वैल्यू चली गई, और मज़ीद कितने और यूनिट खोले और कितने प्रोजेक्ट खोले, मतलब इन्होंने मज़ीद चीज़ों पे फोकस किया। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और प्रशांत धवन सर ने जो है रतन टाटा सर के बारे में जो कुछ बताया है आप लोगों ने सुना ही है। तो रतन टाटा सर के बारे में बहुत सारी जो स्टोरी हैं, अगर उनका कोई वीडियो में अगर एक्सप्लेन करने लग जाएगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा। और उनके मतलब ये है कि जो लोग उनको जानते हैं, चाहे वो उनके करीबी हैं या हम जैसे लोग हैं, कि जो उनको जितना जानते हैं आर्टिकल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, तो भाई रतन टाटा ऐसे हैं जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनको एक उनके अंदर भी ये गुण था कि वो ऐसे काम करते थे जिनको अपोजिशन भी कभी उनसे हेट नहीं करती थी। तो सेम रतन टाटा भी ऐसे हैं, उनको कोई भी बुरा नहीं बोलता, और इसीलिए उनको सर रतन टाटा कहते हैं। हम उनको मतलब ये नाम एक तरह से रिस्पेक्ट में ही शायद मिला है, सर रतन टाटा। उनको जो भी बुलाते हैं बड़े लोग उनको सर रतन टाटा कहते हैं। तो सर तो बोलना वैसे ही है, लेकिन उनके नाम के आगे एक टाइटल लगा देते हैं। जैसे अपने क्रिकेट टीम में रविंद्र जडेजा को सर रविंद्र जडेजा बोलते हैं, तो एक निकनेम जैसे सर लगा दिया था, तो वो इनको बोलते हैं। और इन्होंने चैरिटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं इंडिया में, और इंडियन कंट्री को इनका जैसे कहते हैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के लिए इनका। और वो इंडिया जो है इनको, जैसे कि प्रशांत धवन सर बता रहे थे कि हमेशा जो है इनको इंडिया के ऊपर जैसे इन्होंने एक एहसान कर दिया, एक कर्ज कर दिया है, जो कि इंडिया इनके लिए चुकाएगा, और वो ऐसे ही चुकाएगा कि इनको हिस्ट्री में याद रखे और इनके बारे में आगे से आगे जनरेशन में बताने की ये मतलब यहाँ के एक आइडियल बने हैं और रहेंगे हमेशा इंडिया के। तो आई होप सो प्रशांत धवन सर का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा भाई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.